तो सूत जी कहते हैं परीक्षित का मोक्ष मैंने अपनी इन आंखों से देखा है, ऐसा कहा है। अंत में निचोड़ निकाला है सुखदेव जी ने परीक्षित को, बिल्कुल क्या मलाई मलाई खिला रहे हैं, भागवत की मलाई मलाई, मलाई क्या खुरचन, मलाई में थोड़ी सी खुरचन भी, वो ज्यादा स्वादिष्ट हो जाती है। तो ये बतला रहे हैं कि देख परीक्षित, कभी भगवत नाम का सिमरन करना चाहिए मनुष्य को, ठीक है। कभी भगवान के सौंदर्य का चिंतन करना चाहिए, कभी भगवान की पावन लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, और कभी उनके पावन धाम का चिंतन करना चाहिए। अपने जीवन को इन चार बातों के इर्द गिर्द ही रखना चाहिए। एक मणिधर सांप होता है, ठीक है, वो रात के अंधेरे में निकलता है, उसको मणि से बड़ा प्यार होता है। वो रात को अंधेरे में मणि को अपने सर से उतार करके एक जगह के ऊपर रख देता है, और मणि का प्रकाश जहां जहां तक जाता उस घेरे में भी अपना चोगा चुकता, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो हमारे मन के सर्प की मणि है कृष्ण। हाँ, मन की मणि कौन है? कृष्ण। करो व्यापार, लेकिन करो भक्ति प्रकाश के घेरे के अंदर। ये कहने का मतलब अपने जीवन को इन चार बातों के इर्द गिर्द ही रखना चाहिए। अपने जीवन को अगर इन चार बातों पर केंद्रित कर देगा मनुष्य, तो फिर देखना जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, और जीवन के अंदर से जड़ता पशुता ये अपने आप ही हटनी शुरू हो जाएगी। जड़ता पशुता के समाप्त होते ही मानवीय जीवन जो है ये बसंत बहार की तरह खिल उठता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के गायन और श्रवण से यदि जीवन से जड़ता समाप्त नहीं हुई, ठीक, पापों से घृणा नहीं हुई, और भगवान कृष्ण के चरणारविंद में दृढ़ और अटूट अनुराग नहीं बना, फिर तो यही कहना पड़ेगा, तेनर क्या पुराण सुन कीना। पुराण क्या क्या सुनी 8 दिन तक फिर हमने। अगर जीवन के अंदर से जड़ता खत्म नहीं हुई, ठाकर जी के साथ हमारी आत्मीयता ही नहीं बनी, तो इसका मतलब हमारा शरीर ही तो यहां पर बैठा है, मन और आत्मा तो बैठ ही नहीं। तो अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आया, ये जड़ता नहीं छूटी हमारी, ठाकर जी के चरणारविंद में दृढ़ अनुराग नहीं बना, फिर तो कथा सुनी ही नहीं है। हाँ, तैनर क्या पुराण सुन कीना, तैनर क्या पुराण सुन कीना, तैनर क्या पुराण सुन कीना। झूठ कपट चतुराई गई ना, झूठ कपट चतुराई गई ना, तृष्णा जे मिटी ना, तृष्णा जे मिटी ना। काम क्रोध मोह लोभ न विसरा, काम क्रोध मोह लोभ न विसरा, छूटा हो माँ भीना। तैनर क्या पुराण सुन कीना, तैनर क्या पुराण। कथा सुन करके झूठ कपट चतुराई, तृष्णा, जगत जड़ता के प्रति तृष्णा है, इनका नाश होना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह, होमा कहते हैं अहंकार, ये कुत्ते हैं सारे, राक्षस है। मतलब ये समझो कि ईश्वर से विमुख करके संसार की ओर ले जाने वाले जितने तत्व हैं, व्यक्ति हैं, पदार्थ हैं, वो सब राक्षस हैं। इस संसार में 2 ही संपदा है,
गौ भूत सर्गो लोके अस्मिन देव असुरे विचार। एक दैविक संपदा है, एक आसुरी संपदा है। और विष्णु भक्ता स्मृता देवा, जो संपदा हमें ईश्वर की ओर ले जाती है वो दैविक संपदा है, और जो ईश्वर से विमुख होकर के जड़ और नाशवान संसार की तरफ ले जाती है वो आसुरी संपदा है। आसुरी संपदा वाले असुर हैं और दैविक संपदा वाले देवता। ये है। ये सारी चीजें निकलनी चाहिए। काम क्रोध मोह लोभ न विसरा, छूटा होमा भीना। चलो जी। पाप में रत पर निंदा मुख में, पाप में रत पर निंदा मुख में, पुण्य में लागे जीना, पुण्य में लागे जीना। प्रभु प्रेमा रस अमित जी के, प्रभु प्रेमा रस अमित जी के, जग विष्ठा विष पीना। बैनर क्या पुराण सुन कीना, बैनर क्या पुराण सुन कीना। अब अपने अपने घरों में जाकर तुम अपने व्यवहार की समीक्षा करते रहना, पता लगेगा कितनी भागवत तुम्हारे भीतर बैठी है। भागवत में आकर बैठते तो बहुत है, लेकिन भागवत बहुत कम प्राणियों के अंदर बैठती है। ये भागवत कथा तो क्या है, खीर का पतीला है। और घर में तुमने खीर बनाई, अगर पतीले में बैठ जाओगे तो तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? अगर 2-4 कटोरियां खा लोगे खीर की, क्या स्वाद लगेगा, डकार कैसे आएंगे, संतुष्टि के मजा लगेगा अंदर से। तो ये भागवत में आकर बैठना एक अलग पक्ष है, और भागवत का दिल में बैठ जाना ये एक अलग पक्ष है। तो इसको सुनकर अगर पाप में रत रहे, दूसरों की निंदा चुगली ऐबगोई में ही इन्हीं कामों में लगे रहे, पुण्य जीवन में हो नहीं रहा है और अनात्म कामों में फंसे हुए, और प्रभु प्रेम रस जो अमृत है हमी है उसको छोड़ करके अनात्म भावों के विष को हम पीते रहे, तो फिर क्या भागवत सुनी है हमने? फिर ऐसा मान लो कि भागवत तो सुना ही नहीं है। अच्छा, अब तीसरा ले लो सूत्र। परहित पर उपकार रतीना, परहित पर उपकार रतीना। तुम लोग रति में बैठे हो, भागवत सुन रहे हो, तो ये परहित और परोपकार की रति जीवन में जरूर होनी चाहिए। क्योंकि बैठे तुम कहां हो? रति। और ठाकर जी के चरण कमलों में जो प्रेम होता है उसका नाम ही रति है, उसको भी रति। पर हित पर उपकार के, अपने हित को छोड़ देना और दूसरों को हित का जरूर ध्यान रखना। तुम अपने हित को छोड़कर दूसरों का हित का ध्यान रखोगे तो तुम्हारे हित जो है वो हमारे ठाकुर जी के हाथ में आ जाएगा, और तुम्हारा कभी भी दुनिया के अंदर कुछ पैदा नहीं होगा मंगल करने वाला। और जिसका हित ठाकुर जी के हित में चला जाता है वो तो यहां भी आनंदित रहता है और आगे भी क्योंकि लोग, सब लोग, जितने भी लोग हैं ये सब ठाकुर जी की तो बनाए हुए, तो यहां भी आनंद है और आगे भी आनंद है। तो चल बोलो, परहित पर उपकार रतीना, परहित पर उपकार